आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है और इसमें कई सारे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। विशेषकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जिसे मैप के थ्रू समझाया भी गया है। और इस चैनल पे हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित और पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया गया है। और जीएस का भी कई सारे मिसलेनियस प्रीवियस टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाके देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राज्य के अधीन क्या है? ऑप्शन ए केवल बाह्य संप्रभुता, ऑप्शन बी केवल आंतरिक संप्रभुता, और ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, ऑप्शन डी ना बाह्य और ना आंतरिक संप्रभुता। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन सी, ओके, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। और इस राज्य के देखिए कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। 4 अनिवार्य तत्व में याद कर लीजिए, जनसंख्या होता है, भूभाग होता है, राज्य क्षेत्र, सरकार होता है जो राज्य को चलाती है, और एक है संप्रभुता या प्रभुसत्ता। राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता से है। यहाँ पे संप्रभुता का आशय होगा कि आंतरिक एवं बाह्य किसी भी तरह से दबाव न होना। भारत एक संप्रभु देश है जो आंतरिक एवं बाह्य किसी भी स्तर पर कोई भी अपने निर्णय लेने में किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करता है, कोई दबाव नहीं है। ओके, उसी को बोलते हैं संप्रभुता, स्वतंत्र निर्णय लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की तटरेखा है। ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी डी 8400 किलोमीटर। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दमन द्वीप। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, कि पुदुचेरी की जो भूमि है वो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। देख लेते हैं इसका मैप, यहाँ पे है। ओके, कि पांडिचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं। पांडिचेरी के पहला जो है पांडिचेरी है और कराईकल। पांडिचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और ये पूर्वी छोर पे, देखिए ये पूर्वी छोर पे है ना, ये पांडिचेरी है और ये कराईकल, ये दोनों है, और ये जिला है। यमन आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश ये हुआ, यमन आंध्र प्रदेश में है। और माहे जो है ये केरल के पश्चिमी तट पे है, ये देख रहे हैं माहे, ये यहाँ पे माहे है जो केरल के तट पे है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी राजस्थान होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और इसका क्रम जो देखते हैं, पहला राजस्थान होगा, राजस्थान, और दूसरा जो होगा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश होगा। तो ये सीरीज याद कर लीजिएगा, ओके, कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ओके, क्योंकि यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ये तो आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा जो होती है वो आंध्र प्रदेश की होती है। ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, और इस संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। अतः विकल्प में गुजरात नहीं दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी
9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी ग्रेट चैनल और ऑप्शन डी डंकन जल संधि। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जल होगा, ओके, जल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। यहाँ देख लेते हैं मैप में कि ये है 10 डिग्री चैनल, ओके। ये अंडमान है और ये निकोबार है। अंडमान और निकोबार को अलग जो करता है वो 10 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार के स्तर पे अगर यहाँ पे देखें कि अंडमान में कौन सा अंडमान है, तो लिटिल अंडमान के बीच और कार निकोबार के बीच, देख रहे हैं, ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो इसका एक ट्रिक है 10 डिग्री चैनल को याद करने के लिए कि TLC याद कीजिए। TLC, टी मतलब हो गया 10 डिग्री चैनल, एल से हो गया लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान, और सी से हो गया कार निकोबार, ओके। तो TLC याद कीजिए। और यहाँ पे एक और जरूरी है, यहाँ पे एक सीरीज आता है अंडमान का बिठाने के लिए, जैसे कि नॉर्थ अंडमान ये है पहला, मिडिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है और लोअर अंडमान है और लिटिल अंडमान है, ओके। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान निकोबार जो है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो वो कहाँ स्थित है, तो लोअर अंडमान में स्थित है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये डंकन जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ओके, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक कहाँ स्थित है, जिसको बोलते हैं गद्दीर चोटी। ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान देख लीजिए कहाँ है उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान जो है यहाँ है, ओके, उत्तरी अंडमान। और इस पे सैंडल पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ओके। तो इसे देख लीजिए। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, असम, मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ओके, नागालैंड, असम और मिजोरम। देखते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये मैप है। और ये देखिए, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम है, ओके, ये मिजोरम हो गया, और ये नागालैंड और ये असम। तो कितने स्टेट को टच करता है, तो एक ये हो गया नागालैंड, असम और मिजोरम, तो ये 3 को टच करता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नए नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। ऑप्शन बी कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ऑप्शन सी कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है। ऑप्शन डी गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी होगा, गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया। ये तो बकवास है, ये तो नहीं होगा, ओके। तो इसका आप बताएं कि नमक आंदोलन कब शुरू किया था गांधी जी के द्वारा, ओके। कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। इसका प्रमुख कारण जो है वो कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। आपको मैप अगर इंडिया का याद होगा तो बना लीजिएगा। ऑप्शन सी होगा, 3 देशों को टच करती है। यहाँ पे मैप देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल कहाँ है,
तो पश्चिम बंगाल जो है ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है। और टच किसको करता है, किस किस देश को, तो एक बंगाल को, बांग्लादेश को करता है, एक भूटान को करता है और एक नेपाल को करता है। तो 3 ये देश हो गए। और स्टेट यहाँ पे देख लें कि स्टेट भी क्वेश्चन आता है। तो एक है ये उड़ीसा को टच करता है, उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, बिहार हो गया और ये सिक्किम हो गया। ओके, ये सिक्किम। और ये देख रहे हैं थोड़ा सा टच कर रहा है, ये असम को टच कर रहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो कितना स्टेट हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 स्टेट को टच करता है और देश में 3 को टच करता है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। ऑप्शन ए कोंकण, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी पूर्वी तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी, ये कोरोमंडल तट होता है। ओके, कोरोमंडल तट। ओके, तो ये जो हो गया ये कोरोमंडल तट हो गया। और इधर का जो तट होता है केरल और ये जो है ये मालाबार तट हो गया। ओके, ये मालाबार तट हो गया। और यहाँ के जो तट होते हैं उत्तरी के पास जो होते हैं इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये मालाबार तट के ऊपर कोंकण तट होता है। ओके, यहाँ पे कोंकण तट होता है क्योंकि यहाँ पे कोंकण रेलवे चलती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मिलान करना है कि ऑप्शन ए में भटकल के सामने केरल दिया है, अलेप्पी के सामने आंध्र प्रदेश, सी और काकीनाडा के सामने कर्नाटक और ऑप्शन डी में तूतीकोरिन के सामने तमिलनाडु। तो इसका आंसर बताएं कौन सही सुमेलित है, ऑप्शन डी। ओके, ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। ऑप्शन ए अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट EDR, ऑप्शन बी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR, ऑप्शन सी में है स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, ऑप्शन डी में है बी और सी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, SDR जिसे IMF के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1960 जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। कृत्रिम मुद्राएं इकाइयाँ एक वास्तविक मुद्रा का विकल्प है और इसका उपयोग आर्थिक लेन देन में किया जाता है, मतलब व्यापार में किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो इसका आंसर बताएं क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है और ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। ओके, वर्ष में 2 बार प्रकाशित करता है IMF, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लैमार्क। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं, ऑप्शन डी लैमार्क के द्वारा। ओके, और ये चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। अब ये देख लेते हैं कि जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। ओके, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए पक्षी के सामने जेनेटिक्स दिया है, ऑप्शन बी वंशागति के सामने इकोलॉजी, ऑप्शन सी पर्यावरण के सामने ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी
जीवाश्म के सामने पोलियो बायोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, जीवाश्म को पोलियो बायोलॉजी कहते हैं। ओके, और ये वंशागति को जेनेटिक्स में वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। पक्षी जो है ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और पर्यावरण इकोलॉजी। ओके, तो इसे याद रख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी एंथोलॉजी। ओके, पेलिनोलॉजी के किसको कहते हैं? तो जीवाश्म के अध्ययन को। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी। फ्रेनोलॉजी देखते हैं कि फ्रेनोलॉजी किसको बोलते हैं? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फ्रेनोलॉजी में। एंथोलॉजी में तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास के से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पॉलिनोलॉजी में ये विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ कि जीवाश्म ये नहीं होगा, जीवाश्म तो यहाँ है। जीवाश्म का अध्ययन जो होता है ये पेलियो बायोलॉजी होता है। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी शैवाल का, ऑप्शन सी सेरिकल्चर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, पेलियो वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? पादप जीवाश्म का, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त जीवाश्मों में जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहते हैं। ओके, और पेलियो वनस्पति का अध्ययन क्या इसमें होता है? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है। यहाँ पे जंतु जीवाश्म भी देगा तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।